समस्त देशवासियों के लिए जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय श्री सच्चिदानंद। संत महापुरुष हमारे लिए श्वासों की माला की बात करते हैं और समझाते हैं कि बाहर के दिखावे और कर्मकांड से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। हमें मनकी की जो माला है, गुरियों की जो माला है, काठ की माला है, उस माला को छोड़ करके हमें श्वास रूपी माला में अपने ध्यान को स्थित करना होगा। तो हम इस बात को समझें, क्योंकि लंबे समय तक माला को फेरना या आसन लगाकर बैठे रहना, ऐसे कहते हैं महापुरुष, समझाते हैं कि माला के रहस्य को भी हम समझने का प्रयास करें कि माला फेरने से हमारे लिए जीवन में कितना परिवर्तन आता है। और जब हम श्वासों की माला को जब फेरते हैं तो हमें क्या महसूस होता है, क्या अनुभव होता है। तो हम इस बात को समझें कि काठ की माला को छोड़ कर के हम श्वासों की माला को जो अभ्यास करने का महापुरुष बताते हैं उसके लिए प्रयास करें। कहते हैं बाहर भेष धार कर बैठे अंदर पैसा पैसा। तो माला कर में सुरत न हरि में कहो ये सुमरण कैसा, और बाहर भेष धार कर बैठे अंदर पैसा पैसा। तो बाहर दिखाई देते हैं कि बड़े भगवा रंग में या पीत वस्त्र में, पीले वस्त्र में साधु का भेष बनाए हुए हैं, लंबी आसन लगा कर के बैठे हुए हैं और अंदर माया का चिंतन हो रहा है और हाथ में काठ की माला चल रही है। लेकिन हमें संत महापुरुषों के सानिध्य में जाकर के प्रयास करना चाहिए कि जब हाथ पैर नहीं चलेंगे और हम कहीं जाने के लायक नहीं रहेंगे तो फिर माला को कैसे फेरा जाएगा। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि हमारे शरीर में जो श्वासें हैं वो निरंतर चलने वाली हैं। जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक श्वास रूपी खजाना हमारे पास है और श्वास रूपी खजाने को हमें निरंतर उस पावन नाम या सतनाम में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो उस पावन नाम का सुमरण जब हम श्वास प्रश्वास अभ्यास करते हैं तब हमें वास्तव में पॉजिटिव ऊर्जा का हमारे अंदर संचार होता है। इसलिए कहा है कि लाख कोस जो गुरु बसे और दीजे सुरति पठाए और शब्द तुरी असबार है और पल पल आवे जाए। तो हमें जब पूर्ण महापुरुष मिल जाते हैं तो हमारे अंदर की जो सुरति है, जब उस चेतना में, उस अनंत सत्ता में उसका साक्षात्कार होकर उसमें जुड़ जाती है, तो माला का वहाँ कोई महत्व नहीं होता है। श्वासों की माला के द्वारा ही वहाँ तक पहुँचा जा सकता है। इसलिए कहा गया कि श्वासों की कर सुमरणी और अजपा को कर जाप और ब्रह्म तत्व का सार है और हो रहा आप ही आप। तो हमारे अंदर जो श्वासों की क्रिया है वो नित्य हो रही है और सहज हो रही है। तो हम उस श्वासों की क्रिया को जानें और काठ की माला को छोड़ करके हम श्वास रूपी माला को संत महापुरुषों के सानिध्य में जा कर के जानने का, समझने का प्रयास करें। तो वास्तव में हम महापुरुषों के सच्चे अनुयायी हैं और महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग के द्वारा हम अपने अंदर की सोई हुई ऊर्जा को जगा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। सभी आदरणीय महानुभाव के लिए, सभी देशवासियों के लिए जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव, जय श्री सच्चिदानंद।